सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। बिलासपुर जिला में स्थानीय व्यापारियों और कश्मीरी कंबल व शॉल विक्रेताओं के बीच एक बार फिर व्यापारिक प्रतिद्वंदिता सामने आई है। मामला घुमारवी शहर का है, जहां कश्मीर से आए तकरीबन 21 शॉल विक्रेताओं ने एसडीएम घुमारवी गौरव चौधरी को लिखित शिकायत पत्र देकर स्थानीय व्यापारियों द्वारा उन्हें माल न बेचने देने और वापस कश्मीर जाने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद एसडीएम घुमारवी द्वारा पूरे मामले की छानबीन करने के लिए घुमारवी पुलिस थाने को आदेश दिए। वहीं पुलिस थाना घुमारवी में दोनों ही पक्षों को बुलाकर मामले की छानबीन की जा रही थी, लेकिन किसी भी मसले पर दोनों ही पक्षों की आपसी सहमति नहीं बन पाई। वहीं घुमारवी थाना पहुंचे कश्मीरी शॉल विक्रेताओं का कहना है कि पिछले 30 से 40 वर्षों से वो लगातार घुमारवी शहर और आसपास के इलाकों में शॉल व कंबल बेचते आए हैं और उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में अपना पंजीकरण भी करवाया है। बावजूद इसके कुछ स्थानीय व्यापारियों द्वारा उन्हें सामान बेचने से रोका जा रहा है और उन्हें वापस कश्मीर जाने और मारपीट करने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कश्मीर की सरकार से उनकी सुरक्षा को लेकर मांग की है। समस्या ये है जी कि हमें फेरी करने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि आप फेरी करते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो चंद बंदों की बात है, तो बाकी तो कोई गांव में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। समस्या यही है। तो फिर धमकियाँ वगैरह कुछ ऐसे दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह चले जाएंगे, आप वापस चले जाओ, आप यहाँ फेरी नहीं कर सकते हैं। अगर तो हमें तो 30 साल, किसी को 30 साल, किसी को 25 साल, किसी को 20 साल, 35 साल, 40 साल के भी बंदे हमारे पास हैं जो यहाँ 40 साल से भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं 35 साल हो गए मुझे भी यहाँ, 91 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जी हाँ। क्या मांग करते हैं? मांग तो हमें हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो हम जैसे हम काम करते आए हैं आज़ादी से, वैसे हमें इससे आगे भी काम करने दें आज़ादी से। ना हम किसी से हमें अपना देश है ये, तो यहाँ नहीं करें तो कहाँ करें, तो कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। जी हाँ। आपने मुख्यमंत्री को भी भेजा था ज्ञापन और कुछ भेजा आपने? जी हमने बेचा है, प्रशासन को भी बेचा है हमने, जो हमारे विधायक। वही स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी सामान विक्रेता घर घर जाकर बिना जीएसटी के सामान बेचते हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों ने अन्य राज्यों से आने वाले व्यापारियों का पंजीकरण करने के साथ ही किराए पर दुकान लेकर जीएसटी नंबर के साथ सामान बेचने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा कि पूरे हिमाचल में जिस प्रकार से फेरी वाले जगह जगह घर घर जाकर सामान बेच रहे हैं, जिसके कारण आम दुकानदार को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही घुमारवी में भी जो कश्मीर से फेरी वाले आए हैं, जो भी फेरी वाले आए हैं, उन्होंने घुमारवी के व्यापारियों के ऊपर ही शिकायत पत्र दे दिया कि घुमारवी के फेरी जो घुमारवी में फेरी लगा रहे हैं तो व्यापारी उनको रोक रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। घुमारवी के व्यापारी सिर्फ इस बात को लेकर एक मत हैं कि अगर व्यापारी दुकान लेकर काम कर रहा है, दुकान पे बैठा है, अपने वहाँ से सारा टैक्स निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जो बाकी बाहर से आ रहे हैं क्या वो दुकान लेकर काम नहीं कर सकते? घुमारवी के व्यापारियों का जो एक विचार है वो यही है कि इस सारे विषय में घुमारवी जितने भी व्यापारी हैं उनका आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है। जो व्यापारी दुकान पे बैठा है, दुकान पे बैठकर सारा काम कर रहा है, क्या उसका ये अधिकार नहीं बनता कि वो अपने अधिकारों के लिए खड़े हो? यदि कोई बाहर से आकर यहाँ ये बोल रहा है कि फेरी लगाना उसका अधिकार है, अच्छी बात है, उसका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन जो दुकानदार दुकान पे बैठा है, जो टैक्स भर रहा है, जो स्थानीय निवासी है, क्या उसके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है? हमारा प्रशासन से भी यही एक निवेदन है कि जो जितने भी फेरी वाले बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ फेरी लगाते हैं, घर घर जाके सामान बेचते हैं, वो सामान भी कितना हल्के स्तर का होता है ये सभी को मालूम है। उसके लिए सभी व्यापारी एक मत हैं कि प्रशासन इस बारे में ढंग से सोचे, विचार करे। घुमारवी के व्यापारियों ने पिछले 2 साल से लगातार प्रशासन के साथ इस बात को लेकर ज्ञापन दिए हैं, हर विभाग में दिए हैं, एसडीएम को दिए हैं, पुलिस विभाग को दिए हैं, एक्साइज विभाग को दिए हैं, और इस बात के लिए उनको बार बार बोला है कि जितने भी फेरी वाले जो बार बार आकर घर घर जाकर फेरी लगाते हैं
उनके कारण व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वहीं इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री व घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाजपा नेता इस तरह के धार्मिक ठेकेदारों की पैरवी करते हैं, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जो यहाँ पे प्रवासी लोगों को तंग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो अपने नाम के लिए जो है वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों को ये बताना होगा कि अगर ऐसा ही रिटेलिएशन जो हिमाचल के लोग बाहर काम कर रहे हैं, पंजाब में हमारे हज़ारों लोग काम करते हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, या जम्मू में भी कई लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो पठानकोट नूरपुर के साथ ये लगता है। तो ऐसे में उनके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अगर वहाँ पे कोई भी उनके खिलाफ कोई ऐसा जो है रिटेलिएशन होती है, उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव होता है, तो उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं जो यहाँ पे प्रवासी लोगों को तंग कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए जो भाजपा के नेता हैं वो अपने आप पीछे रहते हैं, और ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इनको आगे करके जो है वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे और इनके साथ सख्ती से डील करे। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।